नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। आज की वीडियो के जरिए मैं आपको दो अपडेट बताऊंगी। पहली अपडेट में गाजा को लेकर ओआईसी की तरफ से बुलाई गई बड़ी बैठक से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी अपडेट में मैं आपको गाजा के हालातों से रूबरू करवाऊंगी। शुरुआत करते हैं ओआईसी की खबर से। गाजा में 10,000 मौतों के बाद सऊदी अरब ने ओआईसी की एक बड़ी बैठक बुलाई है। 12 नवंबर को यह बैठक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इस बैठक में शामिल होने के लिए सऊदी अरब जाने की पुष्टि कर चुके हैं। ओआईसी इससे पहले भी 18 अक्टूबर को गाजा के मसले पर सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुला चुका है, लेकिन 12 नवंबर को होने वाली ओआईसी की इस बैठक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण कहा जा रहा है। इस बैठक में ओआईसी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ओआईसी का ये सम्मेलन गाजा में बढ़ती सैन्य स्थिति पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। इस बैठक में क्या होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब 12 नवंबर को ये बैठक होगी तो उसकी अपडेट मैं आपको जरूर दूंगी। अब बात करते हैं गाजा के ताजा हालात की। गाजा में इजरायली बमबारी लगातार जारी है। मरने वालों की संख्या 10,000 से ऊपर तक पहुंच चुकी है। इजरायली बमबारी के बीच लोग अपने बच्चों और जरूरी सामानों को लेकर इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। उधर हमास की तरफ से भी इजराइल पर लगातार हमले जारी हैं। हमास के लड़ाके लगातार इजरायली शहरों को मिसाइलों से निशाना बना रहे हैं और सुरंगों से निकलकर इजरायली टैंकों को भी तबाह कर रहे हैं। ये जंग अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गले की हड्डी बन चुकी है। इजराइल ना तो अब इस जंग से पीछे हट सकता है और ना ही वो अपने बंधकों को छुड़ा पा रहा है। ऐसे में अब इजराइल ने दुनिया को भड़काना शुरू कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने जंग के बीच 80 विदेशी दूतों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। विदेशी दूतों को संबोधित करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम जो जंग लड़ रहे हैं वे सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई है। हमास के खिलाफ इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। ऐसे में सैन्य अभियान के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलना इजराइल को जरूरी है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इस समय ईरान, हमास और उसके अन्य सहयोगियों के साथ युद्ध में है। अगर इजराइल इस जंग को हार जाता है तो मिडल ईस्ट में ईरान का दबदबा कायम हो जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि अगर इजराइल इस जंग में पिछड़ता है तो यूरोपीय देशों को एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इजराइल इस जंग को जीतने के लिए गाजा के लोगों को भी भड़का रहा है। इजराइल ने गाजा के लोगों से भी कहा कि अगर वे खुद हमास के चीफ याह्या सिनवार को मार देते हैं तो ये जंग रुक जाएगी। इससे इजराइल की बौखलाहट साफ जाहिर होती है। ये दिखाता है कि इजराइल को गाजा में अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।